हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मेमोरी के एक और मॉडल को, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल दिया गया है क्रैक और लॉकहार्ट टुलविंग के द्वारा, जिसको लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, संसाधन के स्तर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है और एकल स्मृति व्यवस्था, सिंगल मेमोरी पोजीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल जो दिया गया है। इसमें ये एटकिंसन और शिफ्रिन के द्वारा दिए गए मॉडल से डिफरेंट है। इसे 1972 में क्रैक और लॉकहार्ट टुलविंग ने इस मॉडल को दिया था। इस मॉडल में कहा गया है कि सूचनाएं जो होती हैं वो अल्पकालीन स्मृति से दीर्घकालीन स्मृति में वो संसाधित या ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि संवेदी स्मृति यानी कि सेंसरी मेमोरी, लघुकालीन स्मृति यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन स्मृति यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये सारी जो इनमें जो सूचनाएं होती हैं ये संयुक्त रूप से स्मृति तंत्र में ही विद्यमान रहती हैं। ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं हो रही हैं। इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल में ये कहना है कि स्मृति तंत्र में सूचना को पहले उसके संवेदी गुणों के आधार पर संसाधित कर लिया जाता है। ये संसाधन का सबसे ऊपरी स्तर होता है, जहाँ पे उस सूचना की पहचान की जाती है और आवाज़ के आधार पर, ऑडिटरी जो उसके साइन हैं, आवाज़ के आधार पर उसको स्टोर किया जाता है। ये संसाधन का दूसरा स्तर है, जो कि पहले स्तर से गहरा होता है। संसाधन का तीसरा स्तर और अंतिम स्तर वो होता है जिसमें सूचनाओं का संसाधन उसके अर्थ के अनुसार होता है। यानी कि जो तीसरा स्तर होता है, हम स्टोर की गई सूचनाओं के अर्थ को समझने लगते हैं और वो और भी गहराई से हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। तो जब सूचनाएं अर्थ को जानते हुए बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, तब हम किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से स्मरण कर पाते हैं। और यही इस मॉडल का सार दिया गया है। इस मॉडल को दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे इसके 3 स्तर दिखाए गए हैं। सबसे पहला है लेवल 1, जहाँ पे है परसेप्शन, यानी कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के द्वारा हमारे वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों से संबंधित सूचनाओं का हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं और उन सूचनाओं को हम प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन के द्वारा लेते हैं। सेकेंड लेवल है स्ट्रक्चरल लेवल। जो सूचनाओं में हमें रुचि होती है या जो सूचनाएं हमारे काम की होती हैं, उन सूचनाओं में से थोड़ा बहुत जो है हम अपने अंदर, हमारे मन मस्तिष्क में वो एक संगठित रूप में वो चीज़ें, इंफॉर्मेशंस जाने लगती हैं। और वो और भी गहराई से, अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ऊपर नुकीला सा हिस्सा है, यानी कि जिसमें हमने सिर्फ परसेप्शन किया। सेकेंड लेवल पे आते हुए ये कुप्पी के अनुसार, जैसे कि कुप्पी का शेप होता है, उसी की तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे एक फनल की तरह कैसे ये चौड़ा होता जा रहा है, क्योंकि अब हम इसको संगठित रूप से इसकी सूचनाओं को ग्रहण करने लगे। लेवल 3 अगर आप देखेंगे तो मीनिंग और सीमेंटिक लेवल। थर्ड लेवल पे आते आते हम ग्रहण की गई सूचनाओं के अर्थ को भी
और उसकी उपयोगिता को, उसके महत्व को समझते हुए उसको ग्रहण कर लेते हैं और उसका जो स्तर है, उसका जो डेप्थ है, वो और भी बड़ा होता ही चला जाता है। तो ये तीसरा जो लेवल है, ये वो लेवल है जो हमारे LTM से संबंधित है, यानी कि ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अगर आप नीचे देखेंगे तो क्रैक और लोखार्ट ने 3 प्रकार के संसाधन स्तर को बताए हैं संसाधन की गहनता के आधार पर। पहला है सतही, सुपरफिशियल और स्ट्रक्चरल इसको कहा जाता है, कि यानी कि हम जब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम उसकी सूचनाओं को सतही रूप से ग्रहण करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसके ध्वनि के आधार पर जो हम उसके बारे में सुनते हैं या देखते हैं, तो उसके आधार पर हम उस इन्फॉर्मेशन को मध्यम या मीडियम और फोनेमिक ध्वनि संबंधी सूचनाओं के स्तर पे हम उसको ग्रहण करने लगते हैं। और उसके बाद तीसरा स्तर है गहन, डीप और सीमेंटिक, शब्दार्थ पर आधारित है, यानी कि हम उसके अर्थ को समझते हुए उसको स्टोर करने लगते हैं। तो यहाँ पे संसाधन को एक सातत्यक या कॉन्टिन्यूम के रूप में प्रदर्शित किया गया है। सतही संसाधन इस सातत्य के एक छोर पर है, जहाँ सूचनाओं की मात्र भौतिक विशेषताओं का संसाधन किया जाता है। यहाँ सूचनाओं एवं उससे संबंधित कूट संकेतों का ह्रास बहुत शीघ्रता से हो जाता है। जो इसकी फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट लेवल पे अगर हमें प्राप्त सूचनाओं को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहीं पे वो डिस्ट्रॉय होने लगती, वहीं पे हम उनको भूलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम उस पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें तो मध्यम स्तर के संसाधन में प्रत्यक्ष परक संसाधन मध्यम स्तर होता है। इसमें सूचनाएं कुछ समय के लिए स्टोर होने लगती हैं और इसके बाद शब्दार्थ संसाधन जो है वो गहन स्तर पे होता है, जब हम सूचनाओं को उनके अर्थ के रूप में ग्रहण करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रैक और लोखार्ट ने लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल जो दिया है, इसमें इन्होंने गहनता, यानी कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कितने डेप्थ के साथ उसको ले रहे हैं, हम उसको कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ ऑडिटरी लेवल पे नहीं बल्कि सीमेंटिक लेवल पे, शब्दार्थ के आधार पर उसके अर्थ को समझते हुए हम जब किसी भी सूचना को ग्रहण करते हैं तो गहराई बढ़ती चली जाती है उस विषय की और उसके स्मृति चिन्ह हमारे मस्तिष्क में बनने लगते हैं और हम उस विषय को बहुत अधिक समय तक या दीर्घकालीन समय तक उसको याद रख पाते हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर लाभ हुआ होगा। धन्यवाद।